गए हैं गंगा सागर की यात्रा अपनी शुरू करने के लिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पे पीछे मेरे ये कई क्रूज़ खड़े हुए हैं। क्रूज़ अभी हमारा आया नहीं है, जल्दी ही क्रूज़ आ जाएगा। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का अरेंजमेंट है, कैसे आपको एंट्री करनी है, कहाँ बैठना है, क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी, किस तरह से सीट अरेंजमेंट है, कौन कौन से डेक हैं उसमें, कौन कौन से क्लास हैं, ये सारी जानकारी आपको देनी है। लेकिन अभी आप नज़ारा देख लें एक बार कि ये आउटरैम घाट कहलाता है और आउटरैम घाट से ही शिप जाती है। और ये शिप जो जाएगी ये अभी दिसंबर तक जाएगी, जनवरी से फिर ये डायमंड हार्बर से जाएगी, डायमंड हार्बर टू गंगा सागर। तो जिन लोगों को जनवरी से जाना है उनको डायमंड हार्बर से ही शिप बुक करना पड़ेगा। शिप कैसे बुक करेंगे इसके बारे में हम जानकारी आपको बाद में देंगे। हैं पोर्ट पर यहीं से शिप जाएगा गंगा सागर के लिए, द बंगाल पैडल आउटरैम घाट जेटी नंबर 2। तो बस ज़्यादा देर नहीं करते, अंदर चलते हैं और अंदर चल करके आपको दिखाते हैं कि क्रूज़ कौन सा है, लग्जरी क्रूज़ कौन सा है और कौन सी हमने सीट बुक की है। तो आइए हम चलते हैं। 29, 30 and 31। एक डेक नीचे है जो कि पूरी तरह से कवर्ड है और इस डेक में दो तरह की सीट्स हैं, एक प्रीमियम है और एक इकोनॉमी क्लास है। दोनों तरह की सीट है और ऊपर की जो है ये ओपन है, ओपन वाली है, ये सबसे चीपेस्ट सीट होती है। यहाँ से लेकर के ये यहाँ से पहले निकलेगा तो जाएगा डायमंड हार्बर। पहला स्टॉपेज है इसका डायमंड हार्बर। कुछ पैसेंजर्स डायमंड हार्बर से भी बोर्ड करेंगे। अंदर में पुस्तक किया है, एक स्वीट्स है, छोले हैं और ये पनीर का मिक्स ये बनाया है, गाजर है, पनीर है और बीन्स है। तो है तो बहुत टेस्टी। और चाय की क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है, मैं अभी हूँ इस लग्जरी क्रूज़ के टॉप डेक पर और आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ पानी ही पानी है। अभी जस्ट विद्यासागर सेतु क्रॉस किया है और उसके बाद ये अब पहुँचने वाला है डायमंड हार्बर। ये है डायमंड हार्बर जेटी। यहाँ से पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं गंगा सागर के लिए और यहाँ से जो पैसेंजर बोर्ड करते हैं उनको भी स्नैक्स दिया जाता है। इस पूरी यात्रा में आपको 5 घंटे का समय लगने वाला है, यानी कि कोलकाता से चलता है और गंगा सागर के कचुबेरिया घाट तक पहुँचने में इसको 5 घंटे लगते हैं और जल दूरी लगभग 130 किलोमीटर की होती है। यात्रा बहुत ही आरामदायक है, बहुत ही आनंद से भरी हुई है, आप फुल्ली एंजॉय करेंगे। दोस्तों, कोलकाता से चल करके हम गंगा सागर पहुँच गए और ये है कचुबेरिया घाट। कचुबेरिया घाट पे ये क्रूज़ नंबर WB1804 ये अभी जब पहुँचा है, इसको पहुँचने का जो समय लगा है वो लगभग 5 घंटे के आसपास रहा है। जर्नी बहुत ही आरामदायक थी और इस समय आप देख रहे हैं हल्की हल्की धूप भी है, तो मौसम भी अच्छा है। अब यहाँ से जाने के लिए फिर 1 घंटे का और समय लगेगा, 1 घंटे का समय लगेगा। हमको जाना पड़ेगा ऑटो से या टैक्सी से। तो आइए चलते हैं। तो कचुबेरिया से गंगा सागर तक जाने के लिए बस या
टाटा मैजिक लेना पड़ेगा। अगर आप बस से जाते हैं तो पर पैसेंजर आपको 50 रुपये लगेगा, और अगर आप टाटा मैजिक से जाते हैं तो 50 से 100 रुपये लगेगा। ये डिपेंड करता है कितने पे आप निगोशिएट कर लेते हैं। यात्रा के जो किलोमीटर है लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है कचुबेरिया से गंगा सागर, और समय कर लगभग 1 घंटे का लगता है। तो इस तरह से आप पहुंच सकते हैं। बताया मिंटू सरदार। मिंटू सरदार। सरदार। तो ये नारियल का बेचते हो और कुछ भी? ये मेले का टाइम पे रोज बेचते। मेरे टाइम पे। अब हम पहुंच चुके हैं गंगा सागर बस स्टैंड। ये देखें, यहाँ पर बस ने हमें ड्रॉप किया था, और यहाँ से अगर आप आगे जाते हैं तो ये यहाँ पे ऑटो स्टैंड है। यहीं से आप गंगा सागर घाट के लिए जा सकते हैं। यहीं से आप अपने स्टे अरेंजमेंट में जा सकते हैं। होटल है, गेस्ट हाउस हैं और आश्रम हैं। जैसे मैंने बुक किया है इस्कान का गेस्ट हाउस, जो यहाँ से 600-700 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर है, रोड नंबर 5 पर है। हम अपने अभी इस्कान गेस्ट हाउस को जा रहे हैं, और वहाँ पर जा कर के आपको दिखाएंगे कि गेस्ट हाउस में क्या सुविधाएं हैं। अभी हम लोग इस्कान गेस्ट हाउस चल रहे हैं। यहाँ से हमने टोटो पकड़ा है। 10 रुपये एक आदमी का लगता है, तो 3 पैसेंजर का 30 रुपये हुआ, और यहाँ से 1 किलोमीटर ही दूर है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर बना हुआ है इस्कान का। इस रूम नंबर 9 में अगर देखें तो इसमें 3 बेड्स लगे हुए हैं, और बहुत ही हाइजीनिकली क्लीन्ड बेड्स हैं। भगवान की एक फोटो भी लगी हुई है, नरसिंह भगवान की। 2 बोतल पानी दिया हुआ है। रामा ये गीता भी रखी हुई है, 2 गीता की कॉपी है। एक बांग्ला वर्जन है, एक हिंदी वर्जन है। ये प्रभु की प्रतिमा लगी है यहाँ पर। और ये अगर देखें इधर से तो ये है वॉशरूम। तो वॉशरूम में शावर है, गीजर है, और अच्छा है, साफ सुथरा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप ये मान के चल सकते हैं कि एक 3 स्टार होटल जैसा होता है उस तरह का है। और ये व्यू है, क्या व्यू है। इसके बगल में ही है इस्कान का टेम्पल, जो हम बाद में आपको दिखाएंगे। तो ये रूम है, हमने चेक इन कर लिया है, और अभी हम चेक इन करने के बाद 10 मिनट रेस्ट करेंगे, और उसके बाद जाएंगे गंगा सागर स्नान के लिए उस पवित्र धाम में। गंगा सागर लोग कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसका एक ही कारण है कि पहले समय में ये रास्ता बहुत दुर्लभ था, इस वजह से लोग पहुंच नहीं पाते थे। और अभी देखें सूरज सनसेट होने वाला है, लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं यहाँ पर। पवित्र गंगा सागर में स्नान करके जा रहे हैं, और यहाँ से स्नान करके जाएंगे फिर कपिल मुनि आश्रम। कपिल मुनि आश्रम में फिर जा कर के वहाँ पर भी दर्शन करेंगे। यहाँ पर अंदर अगर जाएंगे पानी में तो कीचड़ जैसा है, यानी मिट्टी जैसा लगेगा, और बहुत स्लिपरी है। तो उससे थोड़ा बच करके जाना है, धीरे धीरे कर जाना है। एक और व्यवस्था है, कुछ महिलाएं हैं जो बाल्टी से भी स्नान करा देती हैं, तो वैसे भी स्नान कर सकते हैं अगर जाने में समर्थ नहीं है। लेकिन मैंने तो पूरा ऐसे जा कर के, जैसे ये देखिए पूरा कीचड़ है, ये स्लिप कर रहा है, ये पूरा ऐसा स्लिप कर रहा है। अगर हम देखें तो ये देखिए, ये पूरा इस तरह का कीचड़ है, मिट्टी है पूरी, और ये पूरी स्लिपरी है। तो इसका ध्यान रखें, सुरक्षा का ध्यान रखें, सुरक्षित तरीके से आएँ, स्नान करें, और अपने पर्पस को पूरा करें और वापस जाएं, सुरक्षित तरीके से जाएं। पूरा मैती है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। गंगा सागर के ही हैं? गंगा सागर की है हम लोग। और क्या धंधा क्या है? धंधा यही है, संघ का धंधा है, और पापा यहाँ खेती बाड़ी करते हैं। बाकी बस सब यही सब परिवार बस सब है, मम्मी है, पापा है, दीदी हमारा। ये बिक्री वगैरह आपका होता है? ये शाम में मेला का टाइम होता है, बाकी थोड़ा सा हल्का हल्का चलता है, उतना खास चलता नहीं है, थोड़ा थोड़ा चलता है, मतलब
गुजारा हो जाता है। मेले के टाइम पे ही आपको जो इनकम हो जाती है। ये है गंगा सागर घाट से वापस जा रहे हैं कपिल मुनि आश्रम की तरफ। कपिल मुनि आश्रम में जाकर के कपिल मुनि के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे इस्कॉन के गेस्ट हाउस। राजा सागर, माँ गंगा, कपिल मुनि। बहुत ही अच्छा टेस्टी प्रसाद है, इसको यहाँ प्रसादम बोलते हैं। और यहाँ आइए, 70 रुपये में आपको एक कूपन मिलेगा, चाहे ब्रेकफास्ट कर लें, लंच कर लें या डिनर कर लें। दोस्तों, कहते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी सारे तीर्थ करने पर जो फल की प्राप्ति होती है, गंगा सागर आकर के एक बार में ही वो सारे फल मिल जाते हैं, वो पुण्य मिल जाते हैं।